अमरीका की ईरान के खिलाफ रवा हफ्ते में तीसरी फजाई कार्रवाई। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी हमले आबने हुर्मुज़ में तजारती जहाज पर हमले के जवाब में किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कब्ज के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज को निशाना बनाया। हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा, जहाज सफर जारी रखने के काबिल ना रहा। हमले का एक रुकन लापता है। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान को पहले भी रवैया बदलने का मौका दिया गया। कार्रवाई का मकसद ईरान की बहरी हमलों की सलाहियत को कमजोर करना है। फजाई कार्रवाई अमरीकी सदर की हिदायत पर की जा रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। ताज़ा अमरीकी हमलों में ईरान के सूबा बुशहर में फौजी तनसीबात निशाना। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा बुशहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 धमाके हुए। बंदरदीर में 5, असलविया में 4 और बुशहर शहर में 3 धमाके सुने गए। बुशहर के इलाके रीशा में फौजी बैरकों, बंदरदीर में एक फौजी चौकी को भी निशाना बनाया गया। शहर कंगागान सूबा हुर्मुज़गान के शहरी शहर जासिक चाबहार के करीब और किशम जजीरे पर भी मुतअद्दिद धमाकों की इत्तलाआत। ईरान ने आबने हुर्मुज़ को ताहुकुम सानी आर्जी तौर पर बंद कर दिया। पासदारान इनकलाब की गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। अमरीकी मुदाखलत खत्म होने तक आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त रोकने का ऐलान। ईरानी नेवी के मुताबिक मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों ने खबरदार किए जाने के बावजूद मुकर्रर रास्ते की पाबंदी नहीं की। एक जहाज़ को वार्निंग फायर के बाद रोक लिया गया। ईरान का किसी भी नए हमले या खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अपने वालिद आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कहा, शहीद आयतुल्लाह खामनाई के खून का बदला लेना कौम का फैसला है और ये ज़रूर लिया जाएगा। तमाम शहदा के खून का बदला लेने का अहद करते हैं। मुजरिम अपने बिस्तरों पर पुरअमन मौत की ख्वाहिश भी अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान सिक्योरिटी फुट्स की फितना ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद 7 खारजी हलाक हो गए। ऑपरेशन शबान में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 64 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी और हबस का जोर टूट गया। खुशाब, पिंड, दादन खान में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और गिरदनवा में भी बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा कि अमेरिका के 1000 मिसाइलों ने ईरान को हदफ बना रखा है, ज़रूरत पड़ने पर ईरान को तबाह करने के अहकामात देती है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अगर ईरानी हुकूमत ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो अमेरिका फौरी और फैसला कुन कार्रवाई करेगा। अमेरिका हर फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिकी सदर ने इससे पहले कहा था, ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है, हमने भी मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर की है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रबता। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बावजूद कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। इस्हाक़ ने कहा, सालसी की कोशिशों को पुरअमन और बामकसद नताज के हसूल के लिए ज़रूरी वक्त और गुंजाइश फराहम करें। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी थी। अर्जेंटीना ने दूसरा और तीसरा गोल इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में किया। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा।
इंग्लैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दे दी। दोनों गोल इंग्लिश खिलाड़ी जॉर्ड बेलिंगम ने किए। नॉर्वे की जानिब से एंड्रियास शेल्ड्रॉप ने गोल किया। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 1-1 से बराबर था। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मकबूलियत में नुमाया कमी। ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट में पोल खुल गया। 60% इजरायली अवाम का नेतन्याहू की पॉलिसियों पर क़यादत पर अदम एतमाद का एहसास। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के सिर्फ 38% शहरी नेतन्याहू पर भरोसा करते हैं। अपोजिशन रहनुमा गैडी आइज़नकोट अवाम की नज़र में सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद बड़ी सियासी शख्सियत करार। 54% इजरायली अवाम का गैडी पर मुकम्मल एतमाद का एहसास। मुसल्लह इजरायली आबादकारों की गुंडागर्दी। मकबूजा मगरबी किनारे में अमरीकी रुकन कांग्रेस रोकना का रास्ता रोक लिया। इजरायली आबादकारों ने अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा को हिरासत किया। बस के टायरों को ठोकरें मारी। वफ्द का मजाक उड़ाते रहे। रुकन कांग्रेस का कहना है इजरायली फौजियों ने अमरीकी वफ्द की मदद करने के बजाय मुसल्लह आबादकारों की पुश्तपनाही की। पुरतशद्दुद इजरायली आबादकारों की मकबूजा इलाकों से बेदखल करना नागुज़िर होगा। रूस तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हरगिज़ नहीं करेगा। रूसी सदारती महल का दो टोक ऐलान। रूसी सदर के तर्जुमान का कहना है कि खत्े में बढ़ती हुई कशीदगी और बहरान की तमाम तर जिम्मेदारी यूरोप पर आयद होती है। मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन की मुसलसल फौजी पुश्तपनाही कशीदगी को बढ़ा रही है। वियतनाम में तेज़ रफ्तार कश्ती लुटने से 15 भारतीय सयाह हलाक। मुकामी हुकाम के मुताबिक भारतीय सयाहों को ले जाने वाली कश्ती जजीरे से 400 मीटर के फासले पर खराब मौसम के बायस उलट गई। मुतादिद सयाहती कश्तियों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और फंसे हुए 21 अफराद को बचा लिया। कश्ती में 32 भारतीय सयाह और अमले के 4 रुकन सवार थे। गवादर बंदरगाह पर पहली बार बहरी जहाज़ को ईंधन की कामयाब फराहमी है। NLC और वेटवेल के इश्तराक से गवादर पर बंकरिंग ऑपरेशन मुकम्मल। UAE के LNG बरदार जहाज़ एंग्रो को 2500 मेट्रिक टन VLSF और फराहम की गई है। गवादर में IMO मयार के मुताबिक बहरी ईंधन की सप्लाई की गई। मुकामी रिफाइनरी में तैयार बहरी ईंधन आलमी मयार पर पूरा उतरा। माहिरीन का कहना है गवादर आलमी बहरी जहाज़ों के लिए रिफ्यूलिंग पॉइंट बनने लगा। बंकरिंग ऑपरेशन पाकिस्तान के बहरी शोबे के लिए अहम सरगर्मी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक डॉक्टर फ़ारूक सलीम के निकात पर जवाब। कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल की हफ्तावार औसत कीमत की बुनियाद पर शफाफ अंदाज में मुकर्रर की जाती है। ना गैर ज़रूरी ताख़ीर होती है, ना ही जल्दबाजी। हालिया अरसे में खाम तेल सस्ता होने के बावजूद रिफाइनरियों पर दबाव के बायस तैयार पेट्रोल की आलमी कीमतों में कमी नहीं आई। कैप्लर रिपोर्ट इसकी तस्दीक करती है। दरामदी प्रीमियम और दीगर अखराजात भी शामिल होते हैं। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कीमतों के तयन के मौजूदा निज़ाम का जायज़ा लेने वाली आला सतह कमेटी रवा माह अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। तफसीलात अवाम और डॉक्टर फ़ारूक सलीम से भी शेयर किए जाएंगे।